अब हमारे साथ जुड़ गई है वो शख्सियत जो सिर्फ अपनी वाणी से ही लोगों में ऊर्जा भर देती है। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी से सिस्टर शिवानी जुड़ी हुई हैं। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और इस वक्त सवाल मेरा यही है कि हम जिस दौर में इस वक्त जी रहे हैं, एक तरफ महामारी का संघर्ष, दूसरी तरफ लोगों के मन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी निराशा, क्योंकि किसी की जॉब नहीं रहेगी, किसी को बंद की वजह से अपने अपने बिजनेस में नुकसान झेलना पड़ा, किसी को स्कूल नहीं जाने की वजह से परेशानी हो रही है। तो बहुत सारी चीजें हमारे मन में चल रही हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें ठीक तरीके से रहना है और आगे स्वस्थ जीवन जीना है। तो मन में जब इतने सारे अंतर्द्वंद चल रहे हों, तो इस जंग को कैसे जीते हम? बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये रियलाइज करना कि जो हमारा मन है वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। आप देखो, प्रधानमंत्री जी ने हमें जो शब्द दिया है वो है आत्मनिर्भर, है ना। आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट। तो आत्मनिर्भर आत्मा शब्द से आ रहा है। तो आत्मनिर्भर सिर्फ ये नहीं है कि हमारा काम कारोबार हमारी नौकरी उसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन आत्मनिर्भर मतलब हमारा मन परिस्थिति और लोगों के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन परिस्थिति के साथ अडेप्ट करके उस परिस्थिति में शांत रहना, निडर रहना, ये तो हमारी शक्ति है, ये तो हमारा चुनाव है। क्योंकि अगर हम ये चॉइस अभी करेंगे और अपने मन का ध्यान रखेंगे, अगर पहले नहीं भी रखा था सपोज, अब रखेंगे, अपने मन का ध्यान रखना शुरू करेंगे, तो परिस्थिति है लेकिन हमारे मन की स्थिति बहुत ऊंची होगी, तो शरीर भी निरोगी रहेगा, मन भी सुरक्षित रहेगा और प्रकृति भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति पर भी हमारे संकल्पों का ही तो प्रभाव पड़ता है। तो सिस्टर शिवानी, मन का ध्यान रखा कैसे जाए? उस ऊर्जा को कैसे वापस हासिल किया जाए जो हमारे आसपास के सर्कमस्टेंसेस से हमें कई बार डाउन हो जाते हैं हम लोग। हमें लगता है कि प्रकृति में सब ठीक नहीं चल रहा, आसपास हम कभी तूफान देख रहे हैं, कभी महामारी से लोगों को मरते देख रहे हैं, कहीं गैस लीक हो रहा है, कहीं कहीं कुछ अजीब से हादसे, कहीं भूकंप। लेकिन जब हम आसपास ये सब चीजें देखते हैं तो इसका प्रभाव भी हमारे मन पे पड़ता है। ऐसे में अपने मन को स्थिर रखना, स्थिर रखने के साथ साथ फिर सकारात्मक भी रखना, ये बहुत मुश्किल है। कैसे जीता जाए इस वक्त में इस तरह की स्थिति से? ये मुश्किल पहली बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आज डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पुलिस ऑफिसर्स अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं ना, अपना ध्यान न रखते हुए, अपने परिवार के बारे में न सोचकर वो हमारा ध्यान रखने के लिए बाहर है, तो वो उनकी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी क्या है? हमारी जिम्मेवारी है कि अपने मन का ध्यान रखकर वातावरण में इतने अच्छे श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाएं जिससे दूसरे के मन को भी सुकून मिले, दूसरे के शरीर को ठीक होने की भी शक्ति मिले और प्रकृति भी ठीक हो जाए। तो सबसे पहले ये कि ये मेरी जिम्मेवारी है, सो दैट आई हैव टू रिमेम्बर दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा कि ये करना कैसे है? हमारी सोच का आधार क्या है? हमारी सोच का आधार है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। ये तीन चीजें जो हमारे अंदर जाती हैं, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। अब क्या हुआ, जब से हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा आ गया, बहुत कुछ सुनते पढ़ते देखते हैं सारा दिन। पहले हमारे पास ये सब नहीं था ना, 20 साल पहले जाओ तो हमारे पास कंटेंट नहीं था इतना। अब हर क्लिक पर हम कुछ ना कुछ सुन पढ़ देख रहे हैं। एंड क्वालिटी, क्वालिटी क्वेश्चन मार्क है। तो जितना हम ऐसी बातें सुनेंगे जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता, डर, जितनी ऐसी बातें अंदर जाएंगी तो वही हमारी सोच और भावनाएं बनेंगी। पर ये सब कुछ सारा दिन हम देखते सुनते हैं, तो कम से कम ये एक नियम बना लेते हैं, और कल योग दिवस है तो कुछ नवीनता तो जीवन में, लाइफस्टाइल में लानी चाहिए, जीवन शैली में। कम से कम आधा घंटा सुबह रखें। सुबह की दिन की शुरुआत फोन से नहीं करना कभी भी। आजकल क्या होता है, आधी आंख खुले के साथ भी हम फोन देख रहे होते हैं। सुबह सुबह फोन देखेंगे तो दुनिया की बातों का प्रभाव पर आ जाएगा। सुबह सुबह आध्यात्मिक ज्ञान, कुछ श्रेष्ठ, बहुत सकारात्मक बातें, कुछ ऐसा सुना पढ़ा देखा जो हम बनना चाहते हैं। अगर हम सुबह सुबह पवित्रता, शांति, खुशी, प्यार, सम्मान, एकता,
परमात्मा में निश्चय, ऐसी खुराक अगर सुबह सुबह भरेंगे तो वो ही हम बन जाएंगे अंदर। लेकिन अगर हम सिर्फ दूसरी बातें भरेंगे और ये सब नहीं भरेंगे तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी मन में? शरीर को चलाने के लिए भी तो अच्छा खाना खिलाना पड़ता है ना। मन को भी शक्तिशाली रखने के लिए अच्छी खुराक खिलानी पड़ती है। तो दो समय बहुत जरूरी है, एक सुबह का आधा घंटा और एक रात को सोने से पहले 15 मिनट। ये दो समय सकारात्मक बातें अंदर भरें और दुनिया की बातें अपने अंदर न भरें। सिस्टर शिवानी, हम नकारात्मकता को दूर रखने के लिए क्या करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आसपास की चीजें हमें अफेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ अब बहुत ज्यादा दिनों तक जब लोग घरों में रहे, परिवार के साथ रहे, बाहर नहीं जा सके, अब फिर से ऑफिस जाना है, फिर से काम पर जाना है, एक वो टेंशन भी है। तनाव बहुत अलग अलग चीजों से आ सकता है। और एक तरीका ये भी है कि बच्चे भी आजकल खेलने बाहर नहीं जा सकते, या अगर घरों में बंद हैं तो एक अलग तरह का मूड और अलग तरह की जीवन शैली हमें अपनानी पड़ेगी। ऐसे में नई जीवन शैली अपनाने के वक्त किन चीजों का ख्याल रखें कि आपका मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों स्वस्थ रहे? आप देखिए, अगर हम शरीर से स्वस्थ हैं तो हम अपने सारे काम खुद कर सकते हैं ना। इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट, कि हम अपने आप सारे काम कर सकते हैं। हम पैदल चल सकते हैं, हम 5 मले सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यही शरीर कमजोर हो गया तो हम एक कमरे से दूसरे कमरे भी बिना किसी का हाथ पकड़े नहीं चल सकते। वही शरीर है, बिल्कुल ठीक था, बीमार हुआ, कमजोर हुआ, हमें किसी का आधार लेना पड़ा। अब जैसे ही हम अपना ध्यान फिर से रखेंगे, वो ही शरीर सब कुछ फिर से कर सकेगा। राइट? सेम इसी तरह हमारा मन, जब हम रोज ऑफिस जाते थे, रोज स्कूल जाते थे, रोज सब काम करते थे, तो भी हम कहते थे टेंशन है, तो भी हमको टेंशन थी। फिर हम बंद होकर घर में बैठ गए, तो भी हम कहते हैं टेंशन है। अब हमें वापस जाना है जॉब पर, तो भी हम कहते हैं टेंशन है। तो हम क्या चाहते हैं? टेंशन बाहर की बातों की वजह से नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें पकड़ के रखनी है। टेंशन बाहर की परिस्थिति की वजह से नहीं है। टेंशन सिर्फ मतलब है यहाँ की मन की कमजोरी। कमजोरी है, परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, कमजोरी है। इसको अगर हम रोज खुराक खिलाएं और थोड़ी देर रोज सवेरे योग भी करें और मेडिटेशन, ध्यान भी करें, और तीसरी चीज सात्विक भोजन खाएं। बहुत जरूरी है सात्विक भोजन खाना, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे मन के ऊपर। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम धन कैसे कमाते हैं? वो धन से हमारे घर का अन्न खरीदा जाता है। अन्न का असर मन पर पड़ता है और मन का असर तन पर पड़ता है। तो 4 एनर्जीज हो गई, धन, अन्न, मन और तन। सबसे पहले धन सही तरीके से कमाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन सही तरीके से कमाया जाए, और जिनके साथ हम काम कर रहे हैं तो हमें प्यार और सम्मान से काम करना है। तो वो हमारे घर जो धन आएगा वो दुआओं के साथ आएगा। उस धन से जो अन्न खरीदा जाएगा, उस अन्न में वो दुआएं होंगे। फिर वो अन्न सात्विक होना चाहिए। जहां तक हो सके घर का खाना खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर का खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना प्रॉफिट के लिए बना है, बिजनेस के लिए बना है, उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। घर का खाना, और घर का खाना भी अगर योगी स्थिति में बनाया जाए, परमात्मा की याद में बनाया जाए, तो घर का खाना प्रसाद बन जाएगा। इस समय बहुत जरूरी है हर एक को ये करना कि अपने रसोई में 24 घंटे परमात्मा के याद के गीत चलने दीजिए, भजन चलने दीजिए, प्रेयर चलने दीजिए, जो अच्छा लगे। जी। लेकिन हाई वाइब्रेशन के शब्द रसोई में चलने चाहिए, क्योंकि शहर का पानी, शहर के पानी में भी डर है इस समय। शहर के खाने, सब्जी, फल में भी डर है। इसलिए हमें उस सब चीजों को एनर्जाइज करना चाहिए। तो रसोई में परमात्मा के याद के गीत चलना इस समय बहुत जरूरी है। और सात्विक खाना खाइए। और तीसरी चीज, खाना खाते समय फोन और टीवी साथ में नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। खाना खाते समय फोन और टीवी नहीं हो सकता हमारे सामने, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हमारे खाने पर प्रभाव डालती है।
1 मिनट साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करके, जो हमें बचपन में सिखाया गया था कि भगवान को याद करके खाना खाना चाहिए, उसका अर्थ ही ये था कि अपने खाने की ऊर्जा को बढ़ाकर फिर उस खाने को स्वीकार करिए। तो वो खाना सिर्फ शरीर को सेहत नहीं देता, मन को शक्ति देता है। बहुत छोटी-छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स होती है, ये जीवन शैली है, जो हमारे मन को बहुत जल्दी तंदुरुस्त बना देगी। 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 महीना कोई ये करके देख ले, आपको अपने सोचने के नज़रिए में एक फ़र्क दिखाई देगा और परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो कैसे हम अपने मन की शक्ति को और मजबूत करेंगे, ये हम सिस्टर शिवानी से जानेंगे, लेकिन यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, मिलते हैं। आजकल जो जनरेशन अब आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये भी चिंता होती है, उनको उनको उनके भविष्य की चिंता सताती है, और उसी भविष्य की चिंता में हम सिर्फ भाग दौड़ में लगे रहते हैं। इस वक्त हम सोशल डिस्टेंसिंग के उस नियम का पालन करने के लिए मजबूर हैं जिस पर हम इस वक्त सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम फोन पर तो रोज बात कर सकते हैं, लेकिन इमोशनली हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। मैं इमोशनल डिस्टेंसिंग की बात कर रही हूँ जो लोगों में आजकल देखा जाता है, और इसी वजह से कई बार यंग एज में सुसाइडल केस या फिर तनाव और डिप्रेशन में लोगों का चले जाना, और फिर वो डॉक्टर्स के पास जाके दवाई खाना और ठीक होना। क्या इसका इलाज है कि आप इस नेगेटिविटी से दूर रहें, आप इस अवसाद को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वो डिप्रेशन आपका कुछ बिगाड़ ना सके और आप उससे कोसों दूर रहें, खासकर इमोशनल अभी वाली जनरेशन में। इमोशनल जो हमारी स्थिति है ना, वो हमारा किसी के नजदीक हम बैठे हैं एक ही घर में, कुछ लोग एक ही घर में एक ही कमरे में बैठकर भी मन से एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? आप किसी के साथ रह रहे हैं या किसी के साथ काम कर रहे हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन मन से एक दूसरे के साथ सोच बिल्कुल मैच नहीं करती। तो हम मन से बहुत दूर हैं एक दूसरे से। और ये भी हो सकता है कि हम अलग-अलग देश में रहते हैं, लेकिन हम मन से बड़े जुड़े हुए हैं। तो इमोशनल कनेक्ट का हम कहाँ बैठे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है उसके ऊपर। इमोशनली एक रिश्ते में क्या चाहिए होता है, एक दूसरे के प्रति सही सोच। डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसी चीजें क्यों बढ़ी? क्योंकि सबसे पहली चीज हम अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे थे, एक। दूसरा चीज, हम कंटेंट दुनिया का बहुत कंज्यूम कर रहे थे। तीसरा, हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। दूसरों के साथ हम जितना कंपैरिजन करेंगे ना अपने जीवन का, तो हम अपने अंदर कमी महसूस करेंगे। तो ये तीसरा रीजन है। चौथा रीजन है, हमने बाह्य प्राप्तियों को ही समझा कि ये मेरी खुशी और सम्मान का आधार है, कि जितना हम और प्राप्त करेंगे और कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे, उतना मेरी खुशी बढ़ेगी, उतना समाज मुझे सम्मान देगा। ये हमारी एक मान्यता बन गई थी। और दूसरी चीज, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। और जब से हमारे पास सोशल मीडिया आ गया, तो लोग मतलब सिर्फ हमारे दोस्त और रिश्तेदार नहीं थे ना, पूरी दुनिया को अलाउड हो गया हमारे पर कमेंट करना, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर हैं। तो हर एक का ओपिनियन हमारे बारे में, वो हमारे मन पर असर करने लग गया। तो ये 3-4 चीजों को देखना है। एक, रोज अपने मन का ध्यान रखना है। दूसरा, कितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो करना है। तीसरा, बाहर की प्राप्तियों के लिए मेहनत करनी है, लेकिन याद रखना है कि वो जीवन का एक हिस्सा है सिर्फ। अगर आप 30-40 साल पहले जाइए, तब भी लोग काम करते थे, लेकिन काम जीवन का एक हिस्सा हुआ करता था। तो मन का ध्यान, शरीर का ध्यान, रिश्तों का ध्यान, समाज की सेवा और काम, ये सब हमारे जीवन के हिस्से थे। अब काम ही जीवन बन गया है। अभी तो किसी को कहो कि थोड़ी देर आप मेडिटेशन करो, कहते मरने की फुर्सत नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा, तो काम ही जीवन बना लिया, तो मन, शरीर और रिश्तों के लिए जो शक्ति चाहिए थी, उसको तो क्रिएट ही नहीं किया ना। तो अपनी जीवन का बैलेंस, प्रायोरिटी बहुत क्लियर रखनी चाहिए। और चौथा, ये हमेशा याद रखना है, कमाएं, आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, लेकिन आपकी कमाई और आपकी प्राप्तियों के आधार पर खुशी और सम्मान और संतुष्टता नहीं होती है। ये दो अलग दुनिया है, एक बाहर की,
एक आंतरिक मन की दुनिया। हमारी बाहर की प्राप्तियों पर हमारी खुशी निर्भर नहीं है। इट्स लाइक दो गार्डन है, एक बाहर एक अंदर, दोनों का ध्यान रखना है। और लास्ट चीज, अपना कंपैरिजन कभी किसी के साथ नहीं कीजिए, नहीं तो आप अपने आप के साथ कभी संतुष्ट नहीं होंगे एंड आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी कभी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं उस आधार पर चल रहे होंगे। और सब कुछ ध्यान रखते हुए कभी अगर किसी को भी लगे कि उसको डिप्रेशन के थोड़े भी सिम्टम्स हैं और ज्यादातर व्यक्ति को नहीं पता चलता है, परिवार या दोस्तों को देखना पड़ता है, तो फिर समय ना गवाएं, थेरेपिस्ट से या डॉक्टर से इमिडिएटली मिलकर कुछ दिन के लिए दवा लेनी पड़े तो दवा ले लेते हैं और जल्दी से ठीक हो जाते हैं। उसमें ज्यादा समय नहीं गवाना चाहिए, जितना समय बीतता है उतना वो थोड़ा सा बढ़ता जाता है फिर। सिस्टर शिवानी, हम लोग ह्यूमन टेंडेंसीज को तो अपने से अलग नहीं कर सकते। क्रोध आना या फिर कंपटीशन के ज़माने में किसी से ईर्ष्या होना या आगे बढ़ने की होड़ में आप किसी को पीछे करने के लिए अलग तरीकों को अपनाते हैं। ऐसे में क्या योग, आध्यात्म और मेडिटेशन इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकता है, बैलेंस कर सकता है? दो शब्द होते हैं, एक है कंपटीशन, दूसरा शब्द है कोऑपरेशन। कौन सा शब्द आपको बेटर एनर्जी देता है? कौन सा शब्द आपको लगता है आपको सुकून और संतुष्टता देगा, कंपटीशन या कोऑपरेशन? एक दूसरे के साथ रेस करना, थोड़ी देर के लिए जीवन में रेस कोई करे तो ठीक है, अगर जीवन भर ही रेस करते रहे सबसे, तो हम सबके साथ अच्छे रिश्ते तो कभी बना ही नहीं पाएंगे। एंड हम कितना भी आगे चले जाएं, हमेशा हमारे से आगे कोई एक होगा, हमारे से आगे कोई एक होगा। अगर हम पूरी सृष्टि पर भी नंबर वन पर आ गए, अगर हम पूरी सृष्टि पर भी नंबर वन पर आ गए, तो भी कांस्टेंट टेंशन होगी कि मुझे नंबर वन रहना है। तो इसका मतलब तो आप यहाँ सुकून और संतुष्टता में कभी भी नहीं होंगे। हम रेस में नहीं हैं, ये जीवन रेस का नहीं था। ये जीवन था एक दूसरे के साथ चलने का, एक दूसरे को सहयोग देने का, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का और इतनी दुआएं कमाने का कि खुद अपनी क्षमता से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पता नहीं किसने कब हमें सिखा दिया कि लाइफ इज अ कंपटीशन, और हम खुद भी भाग रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं नर्सरी से कि लाइफ इज अ कंपटीशन, लाइफ इज अ कंपटीशन। आप खुद सोचिए, जीवन भर कंपटीशन। एंड कंपटीशन ऐसा संस्कार बन जाता है कि घर में भी कंपटीशन होने लगता है। ये इतना सटल है कि घर में भी हम कंपटीशन करते हैं। हाँ, क्योंकि वो हमारा संस्कार बन गया ना। हम सेवा में भी कंपटीशन करने लगते हैं फिर। हम त्योहार मना रहे हैं उसमें भी कंपटीशन करने लगते हैं। उनके घर में कितने दिए चले, हमारे घर में कितने जले, उन्होंने कितना बड़ा तोहफा दिया, हमने क्या दिया। तो फिर कंपटीशन तो हमारे जीवन को हमेशा कभी भी सुकून में नहीं रहने देगा। तो हम कंपटीशन में नहीं हैं, हम कोऑपरेशन में हैं सबके साथ। हर एक अपनी क्षमता से बेटर परफॉर्म करे, अपनी क्षमता से बहुत आगे जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन औरों से आगे नहीं जाना है, अपनी क्षमता से आगे जाना है। ये क्लैरिटी हो तो जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। फिर ईर्ष्या क्यों होगी? अगर हमें ईर्ष्या हो, सपोज आप और मैं इकट्ठे काम कर रहे हो और आपकी सफलता को देखकर मुझे अच्छा न लगे, तो फिर मैंने कैसे कर्म क्रिएट किया? मुझे किसी की सफलता से बुराई लगे, अगर मुझे बुरा लगे कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने कैसा कर्म क्रिएट किया? और अगर मैंने ऐसा कर्म किया तो मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति तो घटेगी, घटेगी वही। और यही अगर मुझे आपकी सफलता देखकर मैं आपको दुआएं दूं, तो मन की मेरी शक्ति बढ़ेगी। तो हमारे कर्म के अनुसार हमारा भाग्य बनता जाता है। कर्म हम सेट कर ले, भाग्य तो हमारा बहुत श्रेष्ठ बन सकता है। सिस्टर शिवानी, अगर मैं ऑफिस वर्किंग जो लोग हैं उनके लिए कुछ टिप्स आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि जैसे अभी ठीक पहले आपने खुद अपनी बात में कहा कि कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेडिटेशन क्या सचमुच इतना मुश्किल है कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता, या मेडिटेट करने के लिए किन प्रारंभिक चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए? कौन से ऐसे वो स्टेप्स हैं जो आप शुरू से मेडिटेशन शुरुआत जब आप करें तो आप उनको अपना सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो वर्किंग है और जो कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, उनकी दिनचर्या में कैसे वो शामिल हो सके? सबसे पहले तो ये चेक ही कर लें कि हमारे पास वक्त क्यों नहीं है। हमारे पास वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि हम थके हुए हैं। थके हुए मन को हर काम करने में ज्यादा समय लगता है। थका हुआ मन हर बात में इरिटेट होता है।
थका हुआ मन के अंदर सहन करने की शक्ति नहीं होती है। थके हुए मन एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते। थके हुए मन छोटी सी बात में घबरा जाते हैं, इसलिए थके हुए मन को काम करने में ज्यादा टाइम लगता है। सबसे पहली बात ये है, टाइम की कमी नहीं है हमारे पास शक्ति की कमी है। हम थके हुए अपने आप को घसीटते हैं सुबह से लेकर रात तक। यही अगर हमने सुबह सुबह मन को एनर्जाइज कर दिया ना, काम हम उतना ही करेंगे, लोगों के साथ हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन हम थकेंगे नहीं, हमारे पास बहुत सारा समय बच जाएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि अगर आपने कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया, तो उसी पेड़ को काटने में समय तो ज्यादा लगेगा ना, लेकिन थोड़ी देर रुकना तो पड़ेगा ही ना कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए। लेकिन अगर हमने कहा मेरे पास समय ही नहीं है रुक कर कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का, तो ये तो हमारी अपनी गलती है, हमारा नजरिया ठीक नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन मतलब वो सुबह का 15-20 मिनट निकाल कर वो कुल्हाड़ी की धार को तेज करना है, ताकि सारा दिन में हर काम जल्दी जल्दी स्मूथली हो जाएगा। और मेडिटेशन छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, 5-6 साल के बच्चे भी मेडिटेशन करते हैं, इतना इजी है, लेकिन सीख लेना चाहिए। क्या होता है, हमें इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम बिना सीखे करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है मेडिटेशन मतलब ऐसे बैठ जाओ, क्योंकि हमने फोटो देखी होती है कि कोई ऐसे बैठ जाता है आंखें बंद करके और मन में कुछ नहीं सोचना, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं, हमसे होता नहीं है। क्योंकि न सोचना ये हो नहीं सकता है, क्योंकि मन का स्वभाव है सोचना। अगर हम सोचना बंद करने की कोशिश करते हैं, ये होता नहीं है, और फिर हम कहते हैं मुझसे मेडिटेशन होता नहीं है। मेडिटेशन सोचना बंद करना नहीं है, मेडिटेशन सही सोचना है। मेडिटेशन सही सोचने का तरीका है। मेडिटेशन जीरो थॉट्स नहीं है, मेडिटेशन राइट थॉट्स है। इसीलिए मेडिटेशन एक बार सीख लेंगे तो सुबह 15-20 मिनट निकालिए, फिर सारा दिन में हर 1-2 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए फिर से कीजिए, और रात को सोने से पहले 5 मिनट कीजिए। क्या टाइम लगेगा इसके अंदर? कुछ भी नहीं। और जब हम थोड़ा समय करना शुरू करेंगे ना, उसके बाद हमारे पास टाइम ज्यादा हो जाएगा। हम कहेंगे और बताइए और क्या काम करना है, मेरे पास बहुत समय है। और जैसे आपने कहा क्रोध, अब अगर हम गुस्सा करेंगे, हर बार जब हमने गुस्सा किया, हर बार जब हम इरिटेट हुए, हर बार जब हमने चिढ़ के बात की, हमें ये याद रखना होगा, मेरी शक्ति वेस्ट हो रही है, मेरी शक्ति वेस्ट हो रही है, मुझे अब अपनी शक्ति को बचाना है। अगर हमें अपने इमोशनल इम्यूनिटी और अपने फिजिकल शरीर की इम्यूनिटी को ठीक रखना है, हम इस तरह से गुस्सा और इरिटेट होकर अपनी शक्ति को गवा तो नहीं सकते। हमें अपनी शक्ति को बचाना है और फिर अपनी शक्ति को बढ़ाना है, गवाना नहीं है। तो वो ही चीज करनी है, आप करके देखिएगा एक दिन, आप देखना कितनी शक्ति बढ़ेगी। वही बात करनी है, वही परिस्थिति को सामना करना है, लेकिन आराम से, प्यार से बात करते हुए चलना है। सिर्फ उतना करना है, उतनी शक्ति बच जाएगी। शक्ति को गवा देते हैं हम गुस्से